ट्रिपल सी की यह रिवीजन क्लास भी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप विजिट कर लीजिएगा अभय एक्सेल कंप्यूटर, और एग्जाम से पहले हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। कई लोगों ने इसकी नकल भी की है, लेकिन आप सभी हमेशा जानते हैं कि नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। इसीलिए उस यूनिक कंटेंट को आप सभी लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे मैंने 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक दी है, लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स और ट्रिपल सी की ई बुक के लिए आप वेबसाइट abhayexcel.com को विजिट कर सकते हैं। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप अपनी लैंग्वेज में मॉक टेस्ट को देकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम के बाद आप सभी लोग क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड करिएगा। आप जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? इंटेल, IBM, HP या फिर सोनी? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में DES का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो DES का फुल फॉर्म होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नोट कर लीजिएगा, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह IBM द्वारा डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, UPI में एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है। In UPI, there is an address that uniquely identifies an individual bank account. Unique address, payment address, bank address या primary address। कहता ना UPI ID दे दीजिए हमें, है ना? तो वो क्या है? UPI ID के माध्यम से आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। मीन्स वो क्या है? आपके पेमेंट का एक एड्रेस है। UPI का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो UPI का फुल फॉर्म होता है क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से 24×7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, पेमेंट एड्रेस। अब एक क्वेश्चन UPI से संबंधित यह पूछाता है कि UPI द्वारा आप एक दिन में कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हो? तो UPI द्वारा एक दिन में 1 लाख रुपए का, कितना? 1 लाख रुपए का ट्रांसफर आप एक दिन में कर सकते हो। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं द्वारा समर्थित है? 10, 12, 13 या फिर 11? बताइए, उमंग ऐप कितनी भाषाओं द्वारा समर्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। उमंग ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यह भी काफी एग्जाम में पूछाता है। कभी कभी यह पूछ लेता है कि उमंग में N क्या प्रेजेंट करता है, उमंग में G क्या प्रेजेंट करता है। तो जब आपको पूरा फुल फॉर्म पता रहेगा तो आसानी से आप आंसर दे सकते हो, चाहे वो G का पूछे या फिर A का पूछे या फिर N का पूछे। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है। अब यहां पर बात एक और आती है यहीं से कि उमंग ऐप कब डेवलप किया गया, है ना? उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया, कब डेवलप किया गया? तो यह नवंबर 2017, कब? नवंबर 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। 13 भाषाओं में उपलब्ध है। यहां पर सरकार की जो भी सर्विसेज हैं वो आपको एक साथ मिल जाती हैं।
अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि उमंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मीन्स किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह आपका MEITY द्वारा लॉन्च किया गया। अब आप कहेंगे MEITY क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे शॉर्टकट में MEITY कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, हैंडआउट मास्टर में फुटर एरिया कहां प्रदर्शित होता है, सेंटर ऑफ द पेज, बॉटम राइट ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज, बताइए। देखिए बात किया गया है फुटर की, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि फुटर कहां होगा, पेज के नीचे, है ना, वहीं पर होगा। फुटर कभी ऊपर नहीं हो सकता है, पैर नीचे ही रहेंगे ना, पैर ऊपर करके तो हम नहीं चल सकते हैं, है ना। तो बॉटम ऑफ दी पेज, फुटर एरिया पेज के बॉटम में ही रहता है। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, जॉन कॉम, ब्रेन एक्टन, ए और बी दोनों या मार्क जुकरबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए एंड बी दोनों। ये दोनों क्या हैं, व्हाट्सएप के संस्थापक हैं, ठीक है ना। दोनों लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप को डेवलप किया था। अब एक चीज यहां से ये आती है कि व्हाट्सएप की ऑनरशिप प्रेजेंट टाइम पर किसके पास है। तो वर्तमान समय में व्हाट्सएप की ऑनरशिप किसके पास है, फेसबुक के पास है, मेटा के पास है, आप सभी जानते हैं, है ना। व्हाट्सएप क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है ना। क्या है, एक मैसेंजर है जो फ्री है, मीन्स इसको उपयोग करने के लिए किसी प्रकार के पेमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कब रिलीज किया गया, यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह 2009 में, कब, जनवरी 2009 में यह लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से विषम चुने, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एस, कर्नेल, केएसएच या बीएसएच। तो यहां पर विषम में कर्नेल है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या एक ही बैंक की दो शाखाओं के अलग अलग आईएफएससी कोड होते हैं, बताइए। क्या एक ही बैंक की दो शाखाओं के अलग अलग आईएफएससी कोड होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक शाखा का अपना अलग अलग आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी का मतलब क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी कितने अंकों का होता है, यह प्रश्न भी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो आईएफएससी, जैसे यहां पर देखिए हम लिखते हैं पंजाब नेशनल बैंक का एरिया का PUNB 0412 3 टाइम्स 0। अब देखिए कितने कैरेक्टर्स यहां पर हैं, यहां पर 4 आपके अल्फाबेट्स हैं और 7 जो हैं न्यूमेरिक हैं, मीन्स टोटल कितने हो गए 11, ठीक है, 11। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस कितने भागों में विभाजित है, 3, 4, 1 या फिर 2। मैक एड्रेस बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाई www। निम्न में से www द्वारा कौन नियंत्रित है, वर्चुअल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, होल स्केल बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं। www से नियंत्रित है वर्चुअल बैंकिंग, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग निर्माण के समय फाइलों और डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट अनुमतियों को बदलने के लिए किया जा सकता है, umask, chmod, chown या chgrp। बताइए किस कमांड का उपयोग निर्माण के समय फाइलों और डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट अनुमतियों को बदलने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, chmod, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओटीपी की कोई सीमा नहीं होती है, बताइए क्या ओटीपी की
कोई सीमा नहीं होती है, फॉल्स या फिर ट्रू। ओटीपी का मतलब क्या है? वन टाइम पासवर्ड, मीन्स एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं और एक लिमिटेड टाइम में, है ना। तो यहां लिखा कोई सीमा नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स। अब नेक्स्ट, डिलीट की गई फाइल कहां पर स्टोर होती है? कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में, साइकिल बिन में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए साइकिल बिन तो होती नहीं है ना, रिसाइकल बिन होती है। तो जब आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट करने के लिए अगर किसी फाइल या फोल्डर को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अगर आप किसी फाइल या किसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। मीन्स फाइल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में डिलीट कर देंगे तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रिसाइकल बिन। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि क्या हम रिसाइकल बिन से किसी भी आइटम को रिस्टोर कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। आप रिस्टोर करना चाहते हो तो रिस्टोर कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर वो सेव रहता है। अब नेक्स्ट, डीएफएस स्टैंड फॉर, डीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्प्ले फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, या डोमेन फाइल सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये क्या लिखा हुआ है? डोमेन फाइल सिस्टम। ठीक है, बताइए डीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उबंटू में ईमेल क्लाइंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट इन उबंटू? थंडरबर्ड, आउटलुक एक्सप्रेस, ट्विटर, या हॉटबर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, थंडरबर्ड। ये उबंटू में एक ईमेल क्लाइंट है। अब नेक्स्ट, पृष्ठ विराम की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक? मीन्स अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत पेज ब्रेक करना चाहते हो तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, आल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट, या कंट्रोल प्लस इंटर? बताइए पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर देखिए आपका ओपन हो गया है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? आपका एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का। स्प्रेडशीट के रूप में मिलता है कैल्क और प्रेजेंटेशन के रूप में मिलता है आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। राइटर में कितने मेनू हैं? तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। टोटल 11 मेनू यहां पर मिलती हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था यहां पर कि पृष्ठ विराम की शॉर्टकट की। अब यहां पर एक मैटर लिखना है तो DT लिखकर F3 आप प्रेस कर देंगे तो यहां पर एक मैटर आ जाएगा। दोस्तों यहां पर जब आप जाते हैं इंसर्ट मेनू में तो यहां पर दिया गया है पेज ब्रेक का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। ऐसे ही कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस C, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस K का उपयोग करते हैं। तो पेज ब्रेक पर हमने क्लिक कर दिया तो यहां पर देखिए हमारा पेज ब्रेक हो चुका है। यहां पर देखिए ये लाइन इस पेज में है और आगे का मैटर ब्रेक होके नेक्स्ट पेज में हो गया। तो कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके आप पेज ब्रेक कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस इंटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है? द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज DOC, OPD, ODF या DOCX? लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन, तो यहां पर तो कोई भी नहीं है, DOC भी नहीं है, OPD भी नहीं है, यहां पर ODT होना चाहिए था, मिस्टेक हो गई, ODT। और यहां पर ध्यान रखिए
जो भी एक्सटेंशन होते हैं वो डॉट साइन के माध्यम से ऐड होते हैं, है ना। तो डीओसी किसका है, एमएस वर्ड का आपने उपयोग किया है तो आपको पता होगा कि डॉट डीओसी एमएस वर्ड का है। एमएस वर्ड के जो लेटेस्ट वर्जन हैं जैसे 16 है 10 है तो वहां पर डॉट डीओसी एक्स का उपयोग होता है और राइटर का डॉट ओडीटी है, ठीक है, ओडीटी। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है। बताइए क्या इम्प्रेस में आप किसी स्लाइड को रीनेम कर सकते हो। तो यहां पर ओपन है लिब्रे ऑफिस राइटर, यहां पर न्यू पे जाइए, प्रेजेंटेशन पर क्लिक करिए तो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसका नाम क्या होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर आप स्लाइड पर जाते हो तो यहां पर आपको मिलता है रीनेम स्लाइड का ऑप्शन। रीनेम स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट देखिए स्लाइड का नेम क्या होता है, स्लाइड 1। यहां पर इसका नाम हमने चेंज कर दिया, नाम इसका हमने कर दिया अब है एक्सेल और कंप्यूटर, है ना। अब एक्सेल कंप्यूटर कर दिया और ओके कर दिया तो जो स्लाइड है वो अब एक्सेल कंप्यूटर के नाम से हो गई। तो बिल्कुल सही बात है, हम इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूएमटीएस का पूर्ण रूप क्या है। यूजर मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम या अर्बन मास ट्रांसमिट कंपनी लिमिटेड। यहां पर देखिए ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम है ना। यहां पर क्या कर देते हैं, हम सर्विस कर देते हैं। अब बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। यहां पर सिस्टम होगा, लास्ट में जो एस है वो सिस्टम ही होगा, सर्विस नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है। विच आईपी एड्रेस चेंज टेम्परेली व्हेन अ कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट। डायनेमिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, टेम्परेरी आईपी एड्रेस या ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अब नेक्स्ट, निम्न में से भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसीआई बैंक। बताइए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ब्लिंक्स वर्टिकल, डिजॉल्व ब्लिंक्स डायगोनल या फेड थ्रू ब्लैक। बताइए कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्लिंक्स वर्टिकल, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर्ड। गीगाहर्ट्ज, जीबी, केबी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गीगाहर्ट्ज में सीपीयू की गति मापी जाती है। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1775 कॉमा -2 का मान क्या होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड फार्मूला कैसे कर रखता है, काम करता है, कैसे उसकी वैल्यू हम निकाल पाते हैं, इसके लिए मैंने अलग से क्लास कराई है फार्मूला कैप्सूल के नाम से। तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अबेक्सल कंप्यूटर, आपको मिल जाएगा। अब यहां पर कितना है 1775 कॉमा -2 है ना। 1775 कॉमा -2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया तो इसका आंसर कितना गया 1800। कैसे हुआ, तो यहां पर जब माइनस में कोई वैल्यू दी गई है सेकेंड वैल्यू, तो आप पहली वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर दीजिए पॉइंट में। मीन्स यहां पर आप इसको ये बना दीजिए 17.75 और दूसरी वैल्यू को आप 0 मान लीजिए।
अब राउंड फार्मूला जब आप लगाते हैं और राउंड फार्मूले में अगर दशमलव के बाद 0 है तो हम दशमलव के बाद जो पहली संख्या है उसको देखते हैं। मीन्स यहां पर देखिए 0 है तो दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है, 7 है। अगर यह 5 या 5 से बड़ी है तो उसके जस्ट आगे वाले में एक इंक्रीज कर देते हैं। दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है, 7 है। 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। मीन 17 की जगह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहां से आंसर कितना निकल गया, 18। अब फिर इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो जो माइनस में 2 थे तो 2 जीरो इसके आगे आप लगा दीजिए। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप आंसर निकाल सकते हो। तो राइट आंसर कितना हो गया, 1800। अब नेक्स्ट, सीपीयू में प्रयुक्त मेमोरी कौन सी है? द मेमोरी यूज्ड इन सीपीयू इज रैम, कैश, रजिस्टर या HDD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर। सीपीयू में प्रयुक्त मेमोरी रजिस्टर होती है। सबसे तेज कौन सा है, तो रजिस्टर है, क्योंकि यह सीपीयू के पास होती है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब नेक्स्ट, लैन में यूएसबी का प्रयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। लैन में यूएसबी का प्रयोग किया जाता है तो बिल्कुल सही बात है, लैन में यूएसबी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों, शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इस सीजन की आप सभी को मिलने वाली है, जहां पर हम आज टॉप 100+ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। मींस ट्रिपल सी की कंप्लीट मैराथन क्लास मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं। तो शाम 7:30 बजे तैयार रहिएगा आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की मैराथन क्लास को अटेंड करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।